everyone, my name is Kratika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. आज सभी लोग दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ट्रॉमा डंपिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम I am talking about my breakup. This is the first time I'm actually sharing my side of the story of what exactly went wrong. And I have never like spoken about my breakup to anyone. मैंने कभी किसी को कहानी नहीं सुनाई because I always feel that whatever happened between you guys is supposed to be between you guys. But so many parts of this entire thing was so disturbing that I just want to let it out. And मुझे ऐसा लगता है if I just talk about it once on my YouTube channel, I will be over it and I will never be talking about it ever again. So yeah, this is my just one time letting it all out. So the story is going to be a really huge one. So grab your popcorn, grab your Maggie or whatever, and let's just get into the video. कहानी शुरू करते हैं. तो कहानी शुरू होती है when I was in my MBA first year. एंड अभी तक ऐसा कुछ मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा नहीं था जैसे सीरियस कमिटमेंट वाला होता है ना. एंड मैंने तुमको हमेशा बताया कि मैं तो लहंगे में ही घूम रही होती हूँ. मेरा ऐसा है कि शादी करूँगी शादी करूँगी. तो देयर वाज़ अ रिलेशनशिप. इट वाज़ सो टेरेबल कि मैं उसके बारे में आज भी बात नहीं कर पाती हूँ. तो आई विल जस्ट रादर स्किप दैट पार्ट एंड आई विल टेल you about the second breakup. And I've had two relationships, okay? And first one was so shitty, and it was so graphic. उसके बारे में कभी और बताऊंगी. But today I'm going to talk about because this was the longest and I was genuinely very serious in this. मैं तो पहले वाले में भी थी, but this is like something else. तो कहानी शुरू करते हैं because it got really ugly and very filmy. कहानी है मेरे MBA फर्स्ट ईयर की. बेसिकली MBA फर्स्ट सेमेस्टर की. सो दोज यू ऑल हैव बिन वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑलरेडी. तुमको पता होगा कि मैंने कैसे सर्कमस्टांसिस में MBA में एडमिशन लिया था एंड मुझे वहाँ दोस्त बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. वहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा बन नहीं रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू लाइक मेक न्यू फ्रेंड्स एंड मे बी लाइक मिक्स अप विद पीपल, लेकिन मैं हो नहीं पा रही थी मिक्सअप. तो मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे ख़राब ही रहता था. ऐसे में क्या होता है, मुझे अपने जो ग्रेजुएशन के वक्त के एक फ्रेंड का मैसेज आता है एंड ही टेल्स मी कि कोई तो बर्थडे पार्टी है उसकी गर्लफ्रेंड की या किसी की एंड ही इज़ इनवाइटिंग एवरीवन फ्रॉम द ग्रेजुएशन डेज. तो अगर तू भी आएगी तो ऐसा रीयूनियन टाइप हो जाएगा एंड एवरीवन इज़ जस्ट मूविंग आउट एंड सब अपने अपने बिजी हो गए हैं, कॉलेजेस अलग अलग हो गए हैं तो मिलना नहीं होता है. तो लेट्स जस्ट कैच अप. एंड आई यूजुअली डू नॉट अग्री टू दीज प्लान्स, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या मुझे हुआ एंड आई वॉन्टेड टू लाइक गो आउट एंड मीट न्यू पीपल एंड आई वॉज सो क्यूरियस कि ये लोग जिन कॉलेजेस में गए हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे कैसे दोस्त बन रहे हैं, क्या चल रहा है. सो आई सेड ओके व्हाई नॉट, आती हूँ मैं. सो आई वेंट टू दिस पार्टी. रेगुलर थिंग, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है. देयर वाज दिस गाय फ्रॉम माय कॉलेज जो इसका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या पता नहीं कौन था. ये बंदा अपने एक बचपन के दोस्त को लेके आया था पार्टी में. इसका जो बचपन का दोस्त है, दिस डूड वाज इन आर्मी एंड वो पहली बार छुट्टी लेके आया हुआ था वापस. पहली बार उसके पोस्टिंग के बाद, मतलब उसका एनडीए क्लियर हुआ था, उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद पहली बार वो छुट्टी लेके आया था. तो ही वाज देयर एट द पार्टी एंड वो एकदम शाय शाय, क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं वो किसी को पर्सनली जानता नहीं है. तो ही वाज जस्ट सिटिंग एक तरफ एंड ही लुक्ड रियली हैंडसम. उसका वही आर्मी कट एंड ही हैज़ मस्टैश एंड ऐसे कॉर्नर में बस बैठा हुआ है, पूरा शार्प ही इज़ लुकिंग एंड किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा दैट ही मे बी सम ऑफिसर और समवन. सो ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर एंड मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन है भाई, इसको मैंने कभी नहीं देखा. एंड उसने इस बंदे का नाम लिया, लेट्स कॉल हिम ए. तो उसने बोला कि ये ए का दोस्त है, लेट्स कॉल हिम विशाल. तो उसने कहा ए का दोस्त है विशाल, डू यू वांट मी टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम. मैंने बोला कि हाँ व्हाई नॉट, लाइक ही लुक्ड रियली हैंडसम. तो मैंने बोला हाँ करवाना. तो फिर उसने बोला कि हाय विशाल, दिस इज़ कृतिका, कृतिका विशाल. एंड आई सेड हाय हाय, हाउ इज़ इट गोइंग. एंड देन ही वाज लाइक नथिंग, जस्ट चिलिंग. मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों के साथ क्या बात करूँ एंड ये वो. एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग. तो अब हुआ क्या कि मेरी ऐसी आदत है कि आई लाइक टू मेक पीपल फील इन्वॉल्व्ड. मुझे ऐसे लगता है कि यार किसी को भी कॉर्नर्ड नहीं फील होना चाहिए, किसी को भी अकेला अकेला नहीं लगना चाहिए. ऑल्सो द फैक्ट दैट ही वॉज हैंडसम एंड आई वॉज लाइक आई वॉज क्यूरियस टू नो हिम मोर. तो अब क्या हुआ कि मैं उसको इन्वॉल्व कर रही हूँ कि ये ले हमारे फ़ोटोज़ क्लिक कर दे एंड हाउ इज़ इट देयर, हाउ इज़ इट डिफरेंट, डू यू मिस दिस लाइफ, डू यू मिस हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स. एंड ऐसे करके हमारी स्मॉल टॉक भी चल रही है while I'm also involved with my friends.
तो अब क्या हुआ, दिस गाय क्लिक्ड बंच ऑफ पिक्चर्स एंड ही क्लिक्ड सो मेनी ऑफ माय कैंडिड पिक्चर्स एंड उसने दोस्त से बोला कि इसका इंस्टाग्राम देना। ही डिड नॉट आस्क मी डायरेक्टली एंड मेरे दोस्त से मेरा इंस्टाग्राम लेके रात को ही टेक्स्टेड मी विद अलॉन्ग विद माय पिक्चर्स and I tell him that, oh wow, you're such a good photographer, you've clicked so many nice pictures, and he's like, no, it's all about the muse is so pretty, तो pictures तो pretty आनी थे। and I was like, हाँ भाई ये तो बोलेगा ही ऐसी बात है। तो मेरे दिमाग में पता है कैसी इमेज बनी हुई थी कि जैसे आर्मी वाले बंदे कमिटमेंट नहीं देते हैं मोस्टली बिकॉज दे हैव लाइक दे आर सो डिटरमिन्ड एंड उनका एकदम रूटीन भी थोड़ा ऐसा सा रहता है कि नो फिक्स आवर्स एंड ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा, फिर कई बारी बात नहीं हो पाती है, कुछ भी होता है, इट्स अ हाई स्ट्रेस जॉब। तो आई वाज़न्ट इवन थिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसे लगा कि दिस इज जस्ट समथिंग कैजुअल फ्लोटिंग वगैरह, अभी ये छुट्टी पे आया हुआ है तो मे बी ही इज़ लुकिंग फॉर सम फ्लिंग एंड ही विल डू अ लिटिल टाइम पास एंड जस्ट डिसअपेयर। तो मैं ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, आई वाज़ जस्ट एंगेजिंग वेरी सरफेस लेवल कन्वर्सेशन में। बट आई वाज़ क्यूरियस एंड दिस गाय वाज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड नाइस, इवन ही वाज़ कॉन्स्टेंटली गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट्स एंड फ्लर्टिंग एंड उसको मतलब सुबह आई थिंक उसकी सुबह 3 बजे सो के उठने की आदत थी। फ्रॉम द टाइम ही वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, तो वो सुबह 3 बजे रनिंग पे जाता था एंड उसकी नेचुरली नींद जल्दी खुल जाती थी। स्टिल ही वुड जस्ट स्टे अप लेट एंड टॉक टू मी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसने कभी भी मुझसे मिलने को नहीं बोला था या कभी कोई रोमांटिक इंटरेस्ट जताया नहीं था। बस हाय, हेलो एंड थोड़ा बहुत फ्लर्ट वगैरह यही सब कुछ चल रहा था। ही वाज़ जस्ट गेटिंग टू नो मी। एंड एट सम पॉइंट इन द कन्वर्सेशन आई मेंशन्ड कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही हूँ, सो मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई आई एम सिंगल, या ऐसे करके ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम सिंगल। अब क्या होता है, कट टू इसके जाने की डेट नज़दीक आ जाती है, छुट्टियाँ खत्म होने वाली रहती हैं एंड ये मुझे कहता है कि तुम्हारा फ़ैशन सेंस बहुत अच्छा है एंड तुम्हें काफ़ी कुछ पता भी है बिकॉज़ यू आर फ्रॉम इंदौर ओनली, तो मुझे थोड़ी-सी शॉपिंग करवा दो यार, इफ यू डोंट माइंड। मैंने बोला हाँ, व्हाई वुड आई माइंड, मैं करवा देती हूँ बिकॉज़ आई वांट टू मीट हिम एंड सम पार्ट ऑफ मी लाइक इवन व्हेन वी वर नॉट मीटिंग एवरी डे बट सम पार्ट ऑफ मी वाज़ लाइक ओह, नाउ ही विल बी बैक टू हिज़ जॉब, तो ऑब्वियसली दिस कनेक्शन विल बी गॉन एंड हम लोग जो जितनी बातें कर रहे हैं ये पूरी कम हो जाएगी एंड ये भी है व्हाटएवर। तो मैं फिर भी मिलने चली गई बिकॉज़ आई वाज़ एन्जॉयिंग हिज़ कंपनी। तो हम लोग गए, मैंने उसकी शॉपिंग करवाई। देन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देयर इज़ दिस कैफ़े मिस्टर बीन्स इन इंदौर, वहाँ गए, थोड़ा पास्ता-वास्ता खाया एंड दिस एवरीथिंग वाज़ नाइस। अब क्या हुआ कि एट एट नो पॉइंट एंड बर्थडे पार्टी के बाद सीधा अभी हम लोग मिले एंड एट नो पॉइंट ही वाज़ लाइक ट्राइंग टू होल्ड हैंड्स या फिर ऐसे कोई फ्लर्टी कन्वर्सेशन करना। ही वाज़ जस्ट रिस्पेक्टफुल एंड वी वर एन्जॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर। And I really like that vibe that he is not pushy and he is not pushing my boundaries and he is very respectful and मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट कर गई। एंड मैं एकदम ऐसे सोच रही हूँ कि भाई क्यों इसको इतना अच्छा होना है व्हेन ही इज़ अबाउट टू लीव, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो मेरी उस पॉइंट पे बेस्ट फ्रेंड थी जो मैंने ऑलरेडी स्टोरी टाइम बनाया है, वर्स्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप एवर वाली जो बेस्ट फ्रेंड है ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड मैं उसको सब कुछ शेयर करती थी कि ये बंदा है, तेरे को पता है उसने ऐसा बोला, तेरे को पता है उसने ये किया, एंड वो मुझे बोलती थी ही तो डेफिनिटली लाइक्स यू, ही इज़ इनटू यू, एंड मैं बोलती थी दोस्त तो ऐसे फालतू हाइप अप करते ही हैं ना, तो वो ऐसी बातें कितनी ही लड़कियों से करता होगा, लाइक लुक एट हिम, ही इज़ सो हैंडसम, ही हैज़ एक हाई पेइंग जॉब एंड मैं ऐसे लोकल कॉलेज से एमबीए कर रही हूँ एंड आई डोंट नो इफ ही वुड लाइक मी और नॉट, बट ऐसे मुझे था कि ही हैज़ बेटर ऑप्शंस इफ ही रियली वांट्स टू परस्यू। तो वो बोलती है नहीं, नहीं, नहीं भाई देख लेना, ही लाइक्स यू, एंड ऐसे करके मैं मतलब ठीक है चलता रहता है। एंड आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट विद दिस माय बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या, तो ऑफ कोर्स इसको भी पता था कि ये इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है एंड ये लोग रोज़ शाम को कॉफ़ी पे जाते हैं एंड ये सारा कुछ। तो ठीक है, क्या होता है कि ही लीव्स, ही इज़ लाइक विल यू कम सी मी एट द एयरपोर्ट, एंड आई सेड नो, आई हैव कॉलेज सो आई वोंट बी एबल टू कम, एंड आई रियली वांटेड टू गो बट आई डिड नॉट गो क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैं ऐसी मजनू जैसी हरकतें तो नहीं कर सकती ना, मतलब देयर इज़ नो कमिटमेंट, देयर इज़ नथिंग, आई विल नॉट गो। सो इवन व्हेन आई वांटेड टू गो आई लाइक कंट्रोल्ड माय सेल्फ एंड आई डिड नॉट गो। कट टू क्या होता है कि he goes back and he did not text, he did not call for like 14 days, and I have never missed anyone in my life the way I was missing this guy. मेरा कैसे हो गया था पता है? मेरा फ़ोन में नोटिफ़िकेशन किसी की भी आती थी ना और मैं फ़ोन चेक करती थी कि अरे! उसका मैसेज तो नहीं आया, उसका मैसेज तो नहीं आया, ऐसे करके।
एंड आई वाज़ लाइक मुझे हो क्या रहा है? और मैं ऐश्वर्या को बोलती थी कि भाई आई एम सो स्टूपिड, व्हाई एम आई फीलिंग दिस वे अबाउट दिस गाय, लाइक आई हैव कट ऑफ सो मेनी गायज़ लाइक दिस, एंड पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई हैव टॉक्ड टू समवन एंड आई हैव फेल्ट देयर इज़ समथिंग, एंड ऐसा क्यों हो रहा है? शी इज़ लाइक कि भाई यू रियली लव हिम, दिस इज़ नॉट कैजुअल क्रश, दिस इज़ लव एंड ये वो। मैंने बोला नहीं भाई ये वो करके, एंड देन बात खत्म हो गई। वन फाइन डे आफ्टर 14-15 डेज़, सैटरडे रात को 10-10:30 उसका मुझे कॉल आता है, एंड मैं आवाज़ से पहचान जाती हूँ, एंड इट वाज़ नॉट अ नंबर दैट आई ऑलरेडी हैड सेव्ड, इट वाज़ सम न्यू नंबर। सो मैं आवाज़ से ही पहचान जाती हूँ, एंड आई एम लाइक, ओह हाय, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग यू वुड कॉल, एंड ही इज़ लाइक, क्यों भूल गए क्या मुझे इतनी जल्दी? इट टूक यू ओनली 14 डेज़ टू मूव ऑन फ्रॉम मी। मैंने बोला मूव ऑन फ्रॉम यू, लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं क्या सपने सजा रही हूँ क्या? एंड ऐसे करके, एंड आई एम फुल्ली ब्लशिंग, ओके, एंड ही इज़ आल्सो लाइक फुल्ली ट्राइंग कि हाँ, ऐसे बात करो। देन ही वाज़ लाइक, आई वाज़ सो बिज़ी एंड आते से देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, आई कैन नॉट शेयर यू द लोकेशन बट इट इज़ ऑन सम हायर एल्टीट्यूड, एंड यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू आता है, एंड ये वो करके वो कुछ कुछ तो बातें उसने बताने लगा। सो दिस गाय वाज शेयरिंग रूम विद सम ऑफिसर, एंड सो ही कुड नॉट टॉक टू मी रूम में रह के, सो ही केम आउट, एंड एंटायर नाइट ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, और मे बी सिटिंग आउटसाइड सो दैट ही कैन टॉक टू मी। एंड हम लोगों ने पूरी रात बात करी, एंड वी टॉक्ड सो मच सो मच सो मच। जैसे ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत टाइम से, तुमको भूख लग रही है और फिर तुम्हारे सामने खाना है तो तुम इतना खा लेते हो, इतना खा लेते हो, ऐसे ओवर ईटिंग जैसी हालत हो जाती है। वी टॉक्ड सो मच कि सुबह के 6:30 बज गए हैं, एंड स्टिल वी आर थिंकिंग कि फ़ोन नहीं रखना है, एंड फाइनली आई थिंक आई स्लेप्ट ऑन फ़ोन ओनली, लाइक, एंड ही डिड नॉट स्लीप एट ऑल देन, क्योंकि उसका तो काम था या जो भी था, सो ही डिड नॉट स्लीप। एंड ऐसे करके हमारी कॉन्वर्सेशंस फिर से चालू हो गई। तो ऐसा होता था कि ही यूज्ड टू कॉल एंड थोड़ी बहुत बात होती थी, एंड देन फिर डिसअपियर। ही यूज्ड टू कॉल और टेक्स्ट, एंड फिर बातें होती थी, एंड देन ही यूज्ड टू डिसअपियर बिकॉज़ ही वाज़ वेरी बिज़ी। कट टू क्या होता है, तो हम मूव ऑन कर रहे हैं ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फॉरगॉट अबाउट इट कि हाँ, इट इज़ जस्ट अनदर थिंग। आई कीप टेलिंग माय फ्रेंड कि हाँ, ऐसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, बट रिलेशनशिप से कम भी नहीं है, आई थिंक इट्स अ सिचुएशनशिप और आई डोंट नो व्हाट। तो मैं ऐश्वर्या को बताती रहती हूँ ये सब कुछ। तो क्या होता है कि ये बंदा छुट्टी पे वापस आने वाला था। टाइम हैज़ पास्ड, ये वापस छुट्टी पे आने वाला था, एंड ही डिड नॉट टेल मी कि वो छुट्टी लेके वापस आने वाला है। He texted my best friend Aishwarya that I have something planned. So I just need your help. Please do not tell Kritika that I'm coming to Indore. तो उसने बोला कि व्हाट आर योर प्लान्स एंड ये वो, तो उसने बोला है कि आई एम लाइक, तो थोड़ा सा तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हूँ। ही यूज्ड टू हैव दिस पर्सनालिटी ऑफ एंग्री यंग मैन। तुम उसको देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये बहुत खड़ूस है, कि इससे क्या ही बात करता होगा, एंड काफ़ी कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला, एंड काफ़ी ऐसे सा था। एंड मी बॉलीवुड रोमांस एंड ही बकर बकर, आई एम दैट पर्सन। तो आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि इस बंदे में रोमांस का आर भी कुछ होगा। मुझे लगता था ये बस ऐसे जो मैच्योर रोमांस होता है ना, कि हाँ, ऐसे बस थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया एंड बस डीप इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस हो रही। मुझे लग रहा था कि ये वैसे ही वाला होगा, वो जो कॉलेज रोमांस होता है ना, ऐसी क्यूट सी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता था कि दिस इज़ हिज थिंग, बट इट वाज़ माय थिंग एंड ही न्यू दैट इट्स माय थिंग। तो उसने मेरी फ्रेंड को बोला दैट आई हैव समथिंग प्लान्ड, सो आई जस्ट वांट यू टू ब्रिंग हर यहाँ-यहाँ। एंड शी डिड नॉट टेल मी बिकॉज़ शी क्लियरली न्यू कि मुझे वो बंदा पसंद है। तो उसने मुझे बताया नहीं, एंड उसने मुझे बोला कि कृतिका वी हैव टू गो समवेयर। तो उसका और मेरा क्योंकि कॉलेज अलग था, तो हम लोग मिलते ही बहुत कम थे। हम लोग बस कॉफ़ी के लिए शाम को मिलते थे, क्योंकि हम सेम कोचिंग जाते थे। तो रोज़ शाम को कॉफ़ी के लिए हम लोग मिलते थे, बट ऐसे दिन में हमारा मिलना नहीं होता था कि हम लोग मिल के कोई मूवी जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि उसके कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ प्लान बनता था, एंड मेरे मोस्टली कोई प्लान्स होते नहीं थे, मैं घर पे होती थी। तो एक दिन वो मुझे कहती है कि कृतिका जस्ट गेट रेडी एंड दिस इज़ वेयर वी हैव टू गो, पास्ता खा के आएँगे, पिज़्ज़ा खा के आएँगे और समथिंग लाइक दैट। आई एम लाइक, तो पिज़्ज़ा खाने जाना है तो तैयार होने की क्या ज़रूरत है? ही इज़ लाइक, नो, हमने काफ़ी दिनों से कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाए हैं, सो वेयर समथिंग नाइस, हम लोग अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएँगे एंड थिंग्स लाइक दैट। मैंने बोला कि ओके। सो देन I dress up, I wear something nice, she also dresses up and she's so happy and excited. मेरे को लगा भाई पिज़्ज़ा खाने में इतनी एक्साइटमेंट तुझे क्या हो रही है? So then we finally reached to this place and he has this entire thing decorated and
या ही प्रपोजेस मी एंड देन दिस। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती रहती थी कि भाई जब प्यार होता है ना तो गिटार बजने लगते हैं, जब प्यार होता है ना तो गिटार बजने लगते हैं, स्लो मोशन में हवाएं चलने लगती है। सो दिस दिस म्यूजिक प्लेइंग गिटार का, एंड ही टेल्स मी दैट आई कुड नॉट रिस्क कि तेरे दिल में गिटार बजेंगे या नहीं बजेंगे, सो आई जस्ट गॉट माई गिटार म्यूजिक विथ मी। एंड वो कभी भी तू करके मुझसे बात नहीं करता था, आप करके बात करता था। एंड आई थिंक द इंटायर time he did not even take my name. He used to call me with all the cutesy names that couple usually do. Anyway, तो ये तो हो गया सारा good part. So then he proposed me, we got into a relationship, and he became the most cutesy boyfriend ever. Like he would do things that he would never do for anyone. उसका पर्सनालिटी चेंज हो गया, उसके दोस्त नोटिस करने लगे, उसके दोस्त बोलते थे कि यार तूने तो इसको पूरा लवर बॉय बना दिया है, एंग्री यंग मैन से स्माइल करता रहता है, ब्लश करता रहता है, वी हैव नेवर सीन हिम लाइक दिस। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, पूरा हनीमून पीरियड चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रेड फ्लैग्स। तो ये बंदा जैसे बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल था, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हरकतें करता था। एक पॉइंट पे क्या हुआ कि जब कॉल्स नहीं लग पाते थे ना, तो वो क्या करता था, ही यूज्ड टू हैव अ डायरी, एंड जिस भी दिन उसको ही यूज्ड टू मिस मी, ही वुड मेक अ डायरी एंट्री। वो वाला डेट डाल के ही वुड मेक अ डायरी एंट्री एंड राइट थिंग्स दैट ही वुड वांट टू से टू मी। एंड जब भी वो छुट्टी पे आता था तो वो डायरी मुझे देके चला जाता था। तो व्हेन आई मिस हिम एंड आई एम नॉट एबल टू कॉल हिम, आई जस्ट रीड दैट डायरी, वन एंट्री एट अ टाइम, डेट वाइज, एंड या समथिंग रोमांटिक। तो अब क्या हुआ कि आई विल टेल यू अबाउट द रेड फ्लैग्स दैट ही हैड। उसके साथ कुछ इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि वो ऐसा समझता था कि सिविलियंस आर नीचे लोग, एंड अस आर्मी पीपल आर सुपीरियर वंस। उसके अंदर मेजर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। एंड ही वुड लाइक, he was not ashamed to admit it, he was just फ्लेक्स इट कि सिविलियंस को तो इतना भी नहीं पता है, इन लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये है वो है। ही वुड जस्ट लुक डाउन ऑन देम कि कैसे स्टूपिड हैं, ये है वो है। एंड हिज डैड वाज आल्सो रिटायर्ड आर्मी। तो अब क्या हुआ कि हाँ, दिस इज वन रेड फ्लैग। सेकंड रेड फ्लैग, जब भी उसको गुस्सा आता था ही वुड टर्न इनटू समवन एल्स, एकदम ही इतना ज़्यादा गुस्से में उसको समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग और ही इज़ डूइंग व्हाट। नंबर थर्ड रेड फ्लैग वाज़ कि जब भी गुस्सा आता था और ऐसी वाली लड़ाइयाँ होती थी ना, तो वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए सॉरी-वॉरी बोल के अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करेगा। ही वुड जस्ट सेंड समथिंग, जैसे मुझे गुस्से में मैं खाती नहीं हूँ, तो ही वुड सेंड फूड, ही वुड सेंड पिज़्ज़ा, ही वुड सेंड फ्राइज़, बर्गर, अ अ, pancakes, waffles, anything. He would order from Zomato and then he would send flowers. He also even gifted me AirPods Pro, जो उस टाइम पे 25,000 के थे। एंड आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। तो मेरे हाथ पैर पूरे काँपने लग गए कि भाई तूने मेरे बर्थडे पे ये क्यों दे दिया है? एंड इट वाज़ बिल्ड अंडर माय नेम। हिज़ फ्रेंड केम टू डिलिवर इट टू माय होम पीक कोविड में। एंड मैंने उसको बोला कि भाई दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट एक्सेप्ट, एंड देन ही वाज़ लाइक कि जब मैं आऊँगा तब मुझे रिटर्न कर देना, अभी के लिए तेरे पास रख ले। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द काइंड ऑफ क्रेज़ी ही वुड गो टू, कि ही वुड गो अबव एंड बियॉन्ड कि मुझे करना है, ठीक है? अगली चीज़ एक ये थी कि हाँ, गुस्से में एक दूसरा, एंड कभी भी जभी भी मैं रैंट आउट करती थी ना कि जैसे इस पॉइंट तक मेरी जॉब भी आ गई थी एंड आई वाज़ डूइंग इंटर्नशिप्स, एंड इंटर्नशिप थी, फिर जॉब थी, एंड आई वाज़ स्ट्रगलिंग विथ व्हाटएवर वाज़ हैपनिंग। मैं उसको बताती थी ना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ही वुड ऑलवेज़ वाटर डाउन माय प्रॉब्लम्स बोल के कि एटलीस्ट तुम्हारे पास सोने को घर तो है, एटलीस्ट सोने को बेड तो है, एटलीस्ट फैमिली के साथ तो रह रहे हो, एटलीस्ट जान का खतरा तो नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि उसकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर्ड टू माइन, बट स्टिल कोई कंपैरिजन नहीं है ना। मेरे अपने स्ट्रगल्स है, तुम्हारे अपने स्ट्रगल्स है, व्हाई डू यू हैव टू कंपेयर एंड मेक इट लुक लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग इज द मोस्ट superior thing to do, and whatever I am doing in life is not as big as what you are doing. But he would also always be respectful towards me and he was nice in general. ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो हमारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, मैं रोती थी, एंड देन ही वुड जस्ट कॉम्पेंसेट विद सेंडिंग थिंग्स। ऐसे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एंड इट्स जस्ट बिकेम अ वेरी कैजुअल थिंग दैट वी डू, दिस इज़ हाउ आवर रिलेशनशिप इज़। एंड मेरे साथ ऐसा है कि पता है रिलेशनशिप के बीच में कितनी ही तगड़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो ना, मैं अपने दोस्तों को जाके शेयर नहीं करती हूँ कि हमारे बीच ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि
यार प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड अगर उसने कुछ ऐसी बेइज़्ज़ती करी है तुम्हारी या उसने कुछ ऐसा गलत बोला है, तुम्हारी फ्रेंड उसको उस नज़र से देखने लगेगी एंड इन लॉन्गर रन आई केयर अबाउट माय पार्टनर्स इमेज अ लॉट कि हाउ इज़ ही लुकिंग सबके सामने, एंड देयर आर थिंग्स दैट आई से, देयर आर थिंग्स दैट ही वुड से, सो दैट इज़ ओनली आवर कंसर्न, इट इज़ सपोज्ड टू बी बिटवीन अस। तो सबको लग रहा था दैट आई एम इन द मोस्ट लविंग रिलेशनशिप एवर, बट देयर वर टाइम्स दैट आई वुड क्राई एंटायर नाइट एंड ही वुड नॉट गिव अ फक, ही वुड जस्ट स्विच ऑफ हिज फोन बिकॉज़ ही इज़ सो एंग्री, एंड आई वुड जस्ट कीप टेक्स्टिंग हिम एंड ही वुड जस्ट डिसअपीयर नॉट केयरिंग कि मैं रो रही हूँ या क्या कर रही हूँ, एंड जब व्हेनेवर ही इज़ रेडी टू टॉक ही वुड कम एंड टॉक लाइक नथिंग हैपेंड, एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो इवन व्हेन ही यूज्ड टू मेक सो मच एफर्ट्स कि मुझे कभी ऐसा फ़ील ना हो दैट वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन तब भी ही वुड जस्ट ऑलवेज़ कट ऑफ जभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ होती हैं, ही वुड जस्ट डिसअपीयर गुस्सा होके एंड मुझे बातें-बातें सुना के, एंड आई यूज्ड टू बी द वन हू वुड जस्ट गो एंड मनाओ हिम एंड गो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, एंड ही वुड से हाँ, वो तो है ही मैच्योर, वो मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो सब सँभाल लेगी, एंड आई वाज़ जस्ट टायर्ड ऑफ डूइंग दिस इमोशनल लेबर। तो अब क्या होता है, बट आई समवेयर एक्सेप्टेड कि ऐसे ही बंदा एटलीस्ट प्यार तो करता है मुझसे, ये सब मैंने सोचा। बट आई वाज़ टायर्ड, आई वाज़ सो टायर्ड। तो अब क्या हुआ कि हमारा ना 3rd सेमेस्टर आई थिंक येस, हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, एंड बिकॉज़ ऑफ द कोविड सेकंड वेव ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाली थी। तो व्हाट यू वर सपोज्ड टू डू इज़ कि आपको क्वेश्चन्स आएँगे एंड देन आपके डीएवीवी के, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी डीएवीवी, उसकी कॉपीज़ रहेंगी, एंड आपको उन क्वेश्चन्स के आंसर्स गाइड में से या जो भी आपके पास बुक्स है उसमें से ढूँढ के वो आंसर्स लिखने हैं, एंड ऐसे कुछ असाइनमेंट करके देना है, एंड उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स उसी के बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होगी। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हो गए थे तब तक। तो अब क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड जो है ऐश्वर्या, उसके घर रहने के लिए गई फॉर अ वीक, ताकि हम दोनों मिलके इस 1 हफ्ते में अपने पूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें और फिर कॉलेज में जो डेट है उस डेट को सबमिट कर देंगे। एंड यहाँ हमारी एग्ज़ाम्स हो गई, हम लोग क्योंकि हम लोगों ने हर एग्ज़ाम के लिए साथ में प्रिपेयर किया था, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, कोचिंग साथ में जाते थे, पूरे साथ में रहते थे। तो मैंने मम्मा को बोला सिंस वो इतनी दूर आ नहीं सकती है, एंड जिन सर के पास मैं कोचिंग पढ़ने जाती थी उस टाइम पे, वो सर भी वहीं पास में रहते थे, पुराने वाले घर के पास में, तो मैंने बोला मैं उसके घर चली जाऊँगी कुछ दिन के लिए। दिस गाय वाज़ एट सम हायर एल्टीट्यूड, तो हमारी बहुत कम बात होती थी एकदम, अ, हफ्ते में 5 मिनट या ऐसे करके, एंड ही यूज्ड टू लाइक स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड नेटवर्क टू कॉल मी, ओके। तो अब क्या हुआ कि वन फाइन डे ही कॉल्स मी एंड आई टेल हिम कि मैं अभी ऐश्वर्या के घर पे आई हुई हूँ, एंड हमारी एग्ज़ाम्स हैं एंड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ये वो करके, एंड ही वाज़ लाइक या ओके फाइन। फिर एक बार क्या हुआ कि ही कॉल्स मी ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, मैं हफ्ते के लिए वहाँ पे थी, तो पहले या दूसरे दिन ही कॉल्स मी कि आई विल कॉल यू टुमारो, प्लीज़ फ़ोन पास में रखना, आई हैव फाउंड अ जुगाड़ जहाँ पे मैं ज़्यादा देर के लिए नेटवर्क में जाके बात कर सकता हूँ। एंड आई सेड ओके, या श्योर, कॉल कर लेना। तो अब क्या हुआ कि आई गॉट माई पीरियड्स, एंड मुझे पीरियड्स में होता है हद से ज़्यादा पेन, एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड, आई एम प्यूकिंग, आई एम क्राइंग, आई एम स्क्रीमिंग, एंड दवाई खाई है, लेकिन क्योंकि कोविड है तो हम जा भी नहीं सकते टू गेट द इंजेक्शन। तो मैं जैसे तैसे, जैसे मैं, पता है, 4-5 घंटे वर सो पेनफुल, एंड मेरी दोस्त है वो मुझे संभाल रही है, आई एम प्यूकिंग, आई एम क्राइंग। तो जैसे-तैसे फिर मैं फाइनली थक-हार के, रो-रो के, एंड बहुत ज़्यादा 4-5 घंटे के स्ट्रगल के बाद मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। एंड मैं इसमें भी, पता है, ऐसे वाले पेन में भी मैं अपना फ़ोन साइलेंट से हटा के सोई हूँ, सो दैट ही कॉल्स एंड मुझे पता चल जाए। एंड क्योंकि मैंने पेन किलर्स लिए हुए थे बैक टू बैक, क्योंकि मैं पेन किलर खा रही थी, मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी, पेन किलर निकल रही थी। फिर मैं खा रही थी थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, तो फिर मुझे वॉमिटिंग हो जा रही है, पेन किलर निकल जा रही है। तो उसके बाद फाइनली जब मैंने खाया एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डिज़ी हो गई, उस डिज़ीनेस में भी मैंने अपना फ़ोन साइलेंट से हटाया कि इसका कॉल आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं सो गई। अब उसका कॉल आता है एंड माय फ्रेंड इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो वो फ़ोन साइलेंट पे कर देती है क्योंकि उसको नहीं पता ना कि हमारे बीच क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या है। एंड उसके हिसाब से इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि मैं 5 घंटे से रो रही हूँ, तो आई शुड स्लीप, आई शुड गेट सम रेस्ट, ताकि मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाऊँ। एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, हम लोग 5 घंटे पीछे हो गए हैं एंड आई हैव टू राइट सो मच। तो वो फ़ोन साइलेंट पे कर देती है एंड दिस गाय कीप्स कॉलिंग, तो 25-30 मिस्ड कॉल हो जाते हैं और मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं सोती रहती हूँ। फिर मैं सो के उठी 1-2 घंटे बाद एंड मैंने फ़ोन देखा तो देयर वर सो मेनी मिस्ड कॉल्स।
तो मैं कॉल बैक करती हूँ, मैं एकदम काँपने लगती हूँ कि भाई इसने इतने कॉल करे और मैं उठा नहीं पाई। मैं कॉल बैक करती हूँ तो कॉल लगता नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है फ़ोन। तो मैं बहुत रोती हूँ एंड मुझे इतना गिल्ट होता है एंड मैं अपनी दोस्त को बोलती हूँ, भाई तूने क्यों फ़ोन साइलेंट पे किया? आई हैड टू टॉक, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। एंड ऐसे करके मैं बिल्कुल पागल हो जा रही हूँ। तो मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में एंड आई एम सो गिल्टी एंड आई एम फीलिंग सो रेस्टलेस कि यार एक तो उसने इतना कॉल किया यार और मैं बात भी नहीं कर पाई। मैं कैसी गर्लफ्रेंड हूँ? आई एम जस्ट फीलिंग बैड अबाउट इट। तो अब क्या होता है कि ही कॉल्स मी 2 दिन बाद एंड मैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, रात के बज रहे हैं साढ़े 11 या 12 बज रहे हैं एंड ही इज़ कॉलिंग एंड मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है। तो हम मेरी दोस्त का जो घर था, वो हम लोग ऊपर गेस्ट रूम में बैठ के हमारा असाइनमेंट कर रहे थे एंड गेस्ट रूम के जस्ट बाहर बालकनी थी। तो मैं इसको बोलती हूँ कि फाइनली कॉल आ गया, कॉल आ गया, कॉल आ गया। तू अभी कर, हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, मैं जाके इससे बात करती हूँ जितनी भी देर एंड देन आई विल कम एंड वी विल फिनिश आवर असाइनमेंट्स। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी में भाग के बाहर जाती हूँ। एंड ही इज़ लाइक कि वेयर द फक वर यू, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ ये वो एंड वो मेरे ऊपर चीखे जा रहा है। एंड आई एम लाइक बेबी आई टोल्ड यू, मेरा मतलब आई गॉट माय पीरियड्स एंड जस्ट मैं बहुत देर तक रोती रही तो ऐश्वर्या डिडंट रियलाइज, उसने साइलेंट पे कर दिया, आई एम सो सॉरी। एंड ही इज सो फ्यूरियस, मुझे बोल रहा है पीरियड्स आ गए तो ऐसा क्या हो गया, हर महीने ही तो आते हैं, यू आर सो सेंसिटिव, यू ओवर रिएक्ट सो मच, एक नेचुरल चीज़ है उसमें इतना ज़्यादा क्या हो गया है एंड ये वो। एंड आई एम इन द बालकनी एंड आई एम सिटिंग, ऐसे देखो ये बालकनी है एंड मैं ऐसे पैर करके ऐसे बैठी हुई हूँ, ऐसे वो रेलिंग है एंड उसके नीचे से ऐसे पैर पैर निकाल के मैं बैठी हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू हिम एंड मैं पूरी फ्रीज हो गई हूँ एंड मुझे आंसू बहे जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। एंड मैं बोल रही हूँ लाइक बेब लेट्स जस्ट सॉर्ट इट आउट, मैं अभी घर पर नहीं हूँ, आई एम एट माई फ्रेंड्स प्लेस, इट विल बी सो एम्बैरेसिंग इफ शी सीज मी क्राइंग लाइक दिस, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट से बाहर उठ के आई हूँ कि कॉल आ रहा है। सो लेट्स नॉट डू दिस, मैं घर जाऊँगी तब शांति से बात करते हैं, लेट्स नॉट डू दिस। एंड ही इज़ लाइक कि अच्छा तो अब मैं तुम्हारे हिसाब से अपने इमोशंस वो करूँगा क्या? अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोलूँगा, इफ यू आर सो केयरलेस एंड इफ यू कैन नॉट टेक थिंग्स सीरियसली, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट मी, जस्ट लेट मी नो। एंड चिल्लाए जा रहा है। एंड मैंने उसको बोला कि अगर एक बार और अब चिल्लाया ना, एक बार और अब चिल्लाया, तो भूल जाना यू एवर हैड अ गर्लफ्रेंड। एंड ही इज़ लाइक व्हाट? डू यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी? मैंने बोला कि येस आई वांट टू। एंड ही स्क्रीम्स एट मी, लाइक स्क्रीम्स, डू यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी? एंड मेरी आवाज एकदम कांप रही है एंड आई एम सेइंग यस। एंड ही इज लाइक करके दिखाना अब कॉल मुझे, एंड ही डिस्कनेक्टेड द कॉल। एंड मेरे हाथ में फोन है, लाइक मेरी पूरी बॉडी कांप रही है and I'm crying and I'm sitting there and I'm crying for 45 minutes straight। एंड जब मैं बहुत देर तक बाहर अंदर आती नहीं हूँ तो फिर मेरी फ्रेंड आती है बाहर देखने के लिए कि क्या हुआ। तो मुझे देखती है कि ये रोई जा रही है। तो फिर उसने बोला क्या हुआ कृतिका, सब ठीक है ना, इज ही ओके? मैंने बोला या इज ही ओके, वी ब्रोक अप। एंड मैं उठ के अंदर चली गई। तो फिर उसको लगा पता नहीं क्या, तो फिर मैं अंदर शांति से बैठी हूँ एंड मैं लिखने लग रही हूँ। तो फिर वो नीचे से आइसक्रीम वगैरह कुछ भी लेके आई एंड शी जस्ट गेव मी द स्पेस एंड शी इज़ लाइक कि क्या हुआ है, लड़ाई हुई है क्या? वो गुस्सा है क्या? मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ ना, मैंने फ़ोन साइलेंट पे किया था, उसको तुझ पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। फिर आई डोंट नो क्या हुआ, आई स्टार्टेड ओपनिंग अप एंड मैं उसको हग करके इतना रोई हूँ, मैं पूरी रात रोई हूँ एंड आई कांट टेल यू। I have like opened up about every single thing that I was going through. So I was this person, you know, when I like someone, when I'm in love with someone, भले ही वो दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, आई फाइट टिल वेरी एंड, आई डू नॉट लेट पीपल गो एंड आई विल लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को सेव कर सकती हूँ ना, अगर मैं अपने नीड्स को थोड़ा दबा के या फिर अपने ओपिनियंस को थोड़ा साइड करके या फिर अपने लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस को थोड़ा साइड करके भी अगर इस रिलेशनशिप को सेव कर सकती हूँ ना, तो वो सब मैटर नहीं करता, लेट मी जस्ट सेव दिस रिलेशनशिप समहाउ। तो जब तुमको पता है, तुम्हें खुद नहीं पता होता हाउ पुअरली यू वर ट्रीटेड जब तक तुम किसी और को ना बता रहे हो। एंड व्हाइल आई वाज टेलिंग हर, आई वाज फीलिंग सैड फॉर माई सेल्फ एंड दिस गर्ल इज ऑल्सो क्राइंग लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस, कि दिस इज द पेन दैट आई वाज गोइंग थ्रू एंड सबको लग रहा था दैट आई एम इन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एवर। सो शी हग्स मी एंड आई कीप क्राइंग एंड शी इज क्राइंग एंड सुबह हो गई है एंड दिस गाय डिडंट कॉल।
तो ठीक है, आई मूव्ड ऑन। हम लोग मतलब ऐसा नहीं मूव्ड ऑन, बट यू नो ऐसा होता है ना कि जब तुम इतना रो लेते हो, लाइक समथिंग इनसाइड यू चेंजेस। एंड इस बंदे को ऐसा लग रहा था कि ये तो कभी छोड़ के जाएगी ही नहीं ना, ये तो आ ही जाएगी। तो वो तो खुले में चला गया। एंड मैंने सोचा कि अगर वो तो कभी आएगा नहीं और मैं जाने नहीं वाली हूँ, तो फिर हो ही गया ना ब्रेकअप। मतलब अब इसके बाद भी अगर मैं जाती हूँ, तो फिर इतनी ज़्यादा कम, मतलब जो इंसान अभी इतना ऐसे कर रहा है, मतलब मेरे पीरियड्स में है, तो लेटर इन लाइफ आई विल बी गेटिंग प्रेग्नेंट एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स दैट आई विल हैव टू टेक केयर ऑन माय ओन, एंड देयर वर 10,000 अदर कॉम्प्लिकेशंस उसकी फैमिली के, दैट आई डू नॉट फाइंड ओके टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। बट या सो आई वाज थिंकिंग कि मैं क्यों ये सारे सैक्रिफाइसेस करूं फॉर अ मैन लाइक दैट, जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा, दैट आई वाज इन एक्सट्रीम पेन फॉर 5 hours एंड ही डिड नॉट इवन वंस आस्क मी कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ही ओनली केयर्ड कि उसने कॉल किया और मैंने उठाया क्यों नहीं। सो ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक हिज प्रॉपर्टी। तो मैंने सोचा कि यार भाई ठीक है, हो गया है ब्रेकअप। तो इन माई हेड हमारा ब्रेकअप हो गया था। अब क्या हुआ कि मैं घर वापस आ गई, असाइनमेंट हो गया, घर वापस आ गई, एंड रैंडम इवनिंग में उसका मैसेज आता है कि आर यू रियली नॉट गोइंग टू टेक्स्ट मी। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने सीन पे छोड़ दिया। So he immediately calls me and he's like, I'm so sorry, I fucked up and you have always been there. Please give me another chance, give me another chance. And I said, what's done is done. I don't want to talk about it. And मैंने call disconnect कर दिया because this was more about my self esteem now. It is not even ego anymore. क्योंकि ऐसी वाली फाइट्स हमारी 10,000 हो चुकी है, बट पहली बार मुझे हिट किया कि मैं किसी और की बालकनी में बैठ के फ़ोन हाथ में लेके एकदम काँप रही हूँ एंड रो रही हूँ, एंड आई एम ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, एंड मैं 5 घंटे से मेरी हालत ख़राब है, एंड दिस इज़ हाउ माय पार्टनर इज़ ट्रीटिंग मी एंड आई डू नॉट डिज़र्व दिस आफ्टर व्हाट ऑल आई एम डूइंग फॉर हिम। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया एंड आई एम लाइक नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। 2 दिन बाद उसका कॉल आता है रात को अराउंड 1:30 एंड ही इज़ क्राइंग लाइक एनीथिंग। एंड व्हेन आई टेल यू आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि ये इंसान, ये इतना एंग्री यंग मैन वाला इसका एटीट्यूड था, ये कभी कोई इमोशंस शो ही नहीं करता था ऐसे वाले, दैट ही कैन बी दिस पर्सन हू वुड क्राई। सो ही इज़ क्राइंग एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये रो रहा है या क्या कर रहा है। मुझे लगा है हँस क्यों रहा है, या ये कैसी आवाज़ आ रही है, एंड ही इज़ क्राइंग, ही इज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बनता है तो मैं जॉब छोड़ दूँगा, मैं घर आ जाऊँगा, तुम जो बोलोगी वैसे ही सब कुछ होगा। आई एम सो सॉरी, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? प्लीज़ टेल मी हाउ टू फिक्स दिस, प्लीज़ टेल मी हाउ टू फिक्स दिस, एंड आई सेड दैट यू हैव रियलाइज्ड इट वेरी लेट। 2 साल तक मैंने ये टॉर्चर सहा है, एंड फाइनली आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, एंड ही इज़ जस्ट स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। कट टू, ऐसे उसने मुझे बहुत कॉल्स करे रोते हुए, उसके दोस्तों ने मुझे कॉल्स करे कि वो रो रहा है, एंड आई डिड नॉट केयर बिकॉज़ व्हाटएवर ही डिड टू मी वाज़ नॉट द राइट थिंग। अब क्या हुआ उसके बाद, मैं जैसे-तैसे आई जस्ट बिकेम सो कोल्ड। मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्या हो गया, आई बिकेम सो कोल्ड एंड इट स्टॉप्ड अफेक्टिंग मी। उसके रोना-धोना, किसी भी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो देन वो छुट्टी लेके आ गया। 15-20 दिन बाद उसने बोला कि मैं आई नीड टू फिक्स दिस। मैं छुट्टी लेके आया, आई नीड टू फिक्स दिस। तो ही प्लान्ड समथिंग एंड ही इज़ लाइक कि एक बार मिल लेते, एंड मैं, मुझे था कि हाँ ठीक है, एक बार मिलना ही है बिकॉज़ आई हैव टू रिटर्न एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। तो मैं सारे जितने भी गिफ्ट्स-विफ्ट्स हैं वो साथ में बैग में लेके गई थी कि आई हैव टू रिटर्न। सो वी वेंट आउट टू दिस प्लेस जहाँ पे हमने डिनर किया, एंड उसको लगा कि अब चीज़ें फिक्स हो गई बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एंड आई एम मोर चुपचाप देन यूजुअल, एंड ही इज़ एक्टिंग जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो बस दिस इज़ जस्ट अनदर डेट एंड हम बस डिनर पे आए हैं। So when we were about to leave, we are sitting in the car, and I told him that I have to book the cab, I will go. And he's like, why will you book the cab? I will drop you. मैंने बोला, no, no, I will take the cab and I will go. And he starts crying, so we are not getting back together. मैंने बोला, no. And this guy is crying like a baby मेरे सामने. And I kid you not, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मेरे सामने कोई स्ट्रेंजर भी रो रहा होता है ना, तो मुझे आंसू आ जाते हैं। इफ़ देयर स्टोरी इज़ पेनफुल एंड दे आर शेयरिंग समथिंग विथ मी नो, तो मुझे आंसू आ जाते हैं। दिस मैन जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताने का सोचा था is crying in front of me, and I'm just looking at him without a single expression on my face, and मुझे लग रहा है कि ये कब रोना बंद करे तो मैं कैब बुक करूँ और मैं यहाँ से जाऊँ, एंड आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। एंड दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज़ कि ये जो इतने टाइम से मैं धीरे-धीरे छुपा के आ रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऑल ऑफ दैट हैज़ लाइक कन्वर्टेड इनटू हेट्रेड नाउ। आई डू नॉट लाइक दिस मैन एट ऑल।
आई जस्ट फ़ील दैट दिस मैन हैज़ रूइन्ड मी इन सो मेनी वेज़ एंड ये जो भी कर रहा है, ये इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ हो गई एंड ही क्राइज़ एंड व्हाटएवर। तो उसका पता नहीं ईगो हर्ट हुआ या क्या हुआ। क्या होता है कि फिर थोड़े दिन बाद ही टेल्स मी कि एक बार लास्ट बार मिल लेते हैं, लास्ट टाइम आई फक्ड अप एंड मैं बहुत ज़्यादा रोया वोया, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मिलते हैं और चीज़ें सॉल्व करते हैं एंड यू जस्ट गो। मैंने बोला ठीक है। तो इसका कोई दोस्त का फ्लैट था एंड ही टेल्स मी कि यहाँ आ सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। सो आई वेंट देयर। गाइज, आई एम टेलिंग यू, आई एम सिटिंग सोफे पे, दिस गाय गोज इन टू द रूम and he comes out with a gun in his head. It was some revolver or मेरे पूरे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूरी बॉडी ऐसे कांपने लग गई और मुझे समझ नहीं आ रहा, बट पता है मैं अपने चेहरे पे दिखा नहीं रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है एंड आई एम लाइक thinking about every worst possible scenario that can happen to me. I'm thinking about my parents. I'm thinking about the future that I had planned, and I'm so scared. But I'm not letting it show. I'm not letting it show that I'm scared. I'm just sitting there. I'm looking at him. मैंने बोला, what is this? He hands it to me. He keeps it in my hand, and मुझे कहता है, you know how much I love you, and I cannot live without you, and I cannot see you with anyone else also. And obviously अब हमारा ब्रेकअप हो गया तो you will move on, you will date someone else. So you just end me with this, or I end you with this. And I'm like, क्या? एंड मेरा फ़ोन रखा हुआ है उधर चार्जिंग पे, क्योंकि मैं तो उस पॉइंट पे काम कर रही थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब है वर्क फ्रॉम होम वाली। तो मैं अपना लैपटॉप साथ में लेके आई हूँ। मैं घर पे बोल के आई एम जस्ट गोइंग फॉर, मैं ऐसे कैफ़े से काम करने जा रही हूँ या कुछ भी, मैं अपना लैपटॉप साथ में लेके आई हूँ। मेरा फ़ोन उधर चार्ज हो रहा है। आई कैन नॉट कॉल एनीवन, आई कैन नॉट टेक्स्ट एनीवन। आई एम जस्ट, लैपटॉप इधर टेबल पे रखा है, उधर फ़ोन चार्ज हो रहा है। आई एम सिटिंग हियर, गन इन माय हैंड। सो आई होल्ड इट एंड आई लाइक हाउ टू शूट। मुझे डर लग रहा है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बट आई डोंट वांट टू शो कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे डराने के लिए ये सब कर रहा है। हम लाइक कैसे शूट करते हैं इससे? एंड उसको लग रहा है कि अरे ये तो, एंड वो हंसने लग गया। फिर पता है खाली करके दिखाया कि कोई गोली नहीं है इसमें, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? एंड ही इज़ लाफिंग कि इसमें कोई बुलेट्स नहीं है, एंड उसमें सच में कोई बुलेट्स नहीं थी। एंड गाइस, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा है। एंड ही इज़ लाइक, इफ़ यू वांट टू गो यू गो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, आई विल नेवर बी दैट पर्सन, एंड ये उसका डायलॉग ख़त्म करता है एंड मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आई हैव टू गो। मैंने अपना सामान वामान पैक किया एंड आई गो। तो जैसे ही मैं रास्ते में ही हूँ, मैं कैब में ही हूँ, एंड दिस गाय इज स्पैमिंग माई फोन विथ कॉल्स एंड मैं बोल रही हूँ क्या हो गया, डिड आई फॉरगेट समथिंग या क्या हो गया है? बोलता है येस यू फॉरगॉट। मैंने बोला क्या? बोलता मेरे 2 लाख रुपए। मैंने बोला तेरे 2 लाख रुपए? बोलता 2 लाख इज द अमाउंट दैट आई हैव स्पेंट ऑन यू, AirPods, every gift that I've gotten you, every Zomato order that I've paid, every single thing, and वो 2 लाख नहीं था वो अमाउंट। अमाउंट was some, I calculated because अमाउंट was some, आई डोंट इवन रिमेंबर, बट 2 लाख का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी कि मैं रहूँ उसके साथ रिलेशनशिप में। एंड इवन व्हेन आई वाज अर्निंग, मेरी 27,000 सैलरी थी, आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। एंड मेरे, पता है, मैंने उसको शुरू से बोला था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे ऊपर पैसे खर्च करे, क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लाइबिलिटी जैसे फील होने लगता है कि मैं रिटर्न करूँ ये पैसा, मैं रिटर्न करूँ। तो उसको पता था कि अगर मैं ये बात बोलूँगा ना तो इसका पक्का ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और बोलेगी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़। उसको बस अपना ईगो सैटिस्फाई करना था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर जाती हूँ एंड आई विल डू समथिंग अबाउट इट। और मैं घर आई हूँ और मैं काँप रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने किस मनहूस घड़ी में इस बंदे को हाँ बोल दिया, और मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँगी और मुझे देना है, और मेरे को खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों इसको खुद के ऊपर एक भी रुपया खर्च करने दिया, एंड ये वो करके। और मेरा भाई मुझे देख लेता है एंड ही इज़ लाइक क्या हुआ है? तो जब भी मैं सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके गई थी ना, वो उसने रखे नहीं थे। उसने नौटंकी वगैरह करी कि ले जा वापस, एंड इस पॉइंट पे एयरपॉड्स भी उसने तब बोल दिया था कि जब मैं मिलूँगा तो रिटर्न कर देना, बट उसने लिए नहीं थे मुझसे कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, ऐसी क्या बात हो गई है, ये वो ऐसे करके। तो रजत ने मुझे देख लिया रोते हुए।
तो फिर उसने बोला कि क्या हुआ है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ है। ही न्यू अबाउट विशाल, क्योंकि विशाल उसको कई बार वर्कआउट टिप्स देता था एंड मेरा भाई उससे बात करता था, हाय हेलो तक बात थी इनकी व्हाट्सएप पे। तो मैंने उसको पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा-ऐसा उसने किया है। सो ही इज़ फ्यूरियस, सो ही कॉल्स विशाल एंड ही इज़ लाइक कि क्या कर रहा है भाई तू? मैंने ये तो नहीं आपसे एक्सपेक्ट किया था। एंड ही इज़ लाइक, रजत भाई आपको पता नहीं है कि मेरे साथ बहुत गलत किया है आपकी बहन ने, और ये वो हमारा शादी का प्लान था और मैं पूरा उसको अपनी फ्यूचर वाइफ समझ के ही सब कुछ उस पे लुटाए जा रहा हूँ, उसके लिए चीज़ें करे जा रहा हूँ, और अब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो मैं क्या करूँगा दुनिया में, और ये वो करके। तो फिर मेरे भाई ने उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि आप किसी को ज़बरदस्ती तो रख नहीं सकते हो ना अपने साथ। अगर उसने डिसाइड कर लिया उसको छोड़ना है तो छोड़ना है। तो ऐसे-ऐसे करके मेरे भाई ने उसको समझाया, और मेरे भाई ने उसको बोला कि आप अभी आओ और अपना सारा जितना भी गिफ्ट्स वगैरह है ये तो एटलीस्ट लेके जाओ, पैसे-वैसे का मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तो बोलता नहीं भाई पैसे-वैसे मुझे चाहिए नहीं, मैं तो बस उसको ऐसे ही बोल रहा था कि कैसे भी करके बस मेरे पास रुक जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर मेरा भाई गया सारे गिफ्ट्स वगैरह उसको लौटाने के लिए एंड ही हग्ड माय ब्रदर एंड ही क्राइड अ लॉट देयर एंड देयर। वो कॉलोनी के गेट पे आया, मेरा भाई बैग लेके गया सारा कुछ कि मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ, ऐसे करके कुछ बहाना करके वो सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके गया, उसको रिटर्न करके आया। कट टू क्या होता है, मुझे लगा कि मेरा फाइनली इससे पीछा छूट गया। दिस गाय कीप्स कॉलिंग मी रैंडम नंबर से हर 1-2 महीने में कि बात करते हैं, प्लीज़ सॉर्ट इट आउट, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं। मैंने नहीं, अब क्योंकि उसके पास नए घर का एड्रेस नहीं था, मतलब उसको पता था कॉलोनी कौन-सी है लेकिन हाउस नंबर और ये सब कोई एड्रेस नहीं था। तो मेरे घर पे कभी कोई चीज़ें नहीं आई एंड आई वाज़ सेफ इन दैट मैटर कि कभी आया नहीं घर पे। तो अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं एंड देन ही रैंडमली लाइक टेक्स्टेड मी फ्रॉम एन अननोन नंबर कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। And I'm like, what do I do with this information? And I just block that number and I ignore it. फिर कट टू जब भी मैं पुणे गई लास्ट ईयर जून में, दिस गाय कॉल्स मी एंड फ्रॉम एन अननोन नंबर ओनली। एंड ये पता है क्या करता था, तो इसके साथ वाले ऑफिसर्स या फिर कोई उनका जो लैंडलाइन नंबर है दैट ही कैन यूज़, या ऐसे करके ऐसे नंबर्स से मुझे कॉल करता था क्योंकि उसका एक्चुअल नंबर तो ब्लॉक था। उस नंबर से मुझे कॉल करता है एंड क्राइंग अ लॉट दैट मैं बहुत मिस कर रहा हूँ एंड आई कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं क्या करूँ ना, ये है वो है। मैंने बोला यू वर अबाउट टू गेट मैरिड, यू टेक्सटेड मी कि तेरी फियांसे है, यू आर इंगेज्ड नाउ एंड यू आर कॉलिंग मी, तो इस सब का क्या मतलब है? एंड ही इज़ लाइक तुमको कभी लगता है मैं तुमसे मूव ऑन कर पाऊँगा? मना कर दिया मैंने उस शादी को, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं अकेले रहूँगा, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं दिल से तो तुम्हारा ही हूँ, और ये सारी नौटंकी उसने करी। प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो, प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो। आई एम लाइक भाड़ में जा भाई, और फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया बिकॉज़ एट दिस पॉइंट ना उसने जो भी ये सारी हरकतें करी थी, एक गन लेके आके धमकाना और फिर पैसों का धौंस जमाना और फिर ये सब, इससे मुझे क्लियरली ये तो समझ आ गया था कि जो भी उसने किया वो आउट ऑफ लव तो किया नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक-एक कैलकुलेशन था। उसको लग रहा था कि आई एम इन्वेस्टिंग इनटू समवन जो फ्यूचर में मेरे को रिटर्न देगा, या ये बंदी ऐसी कि इसको बस मैं रखूँ साइड में। तो अब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ें हो गई, मैंने इग्नोर। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है गाइज़, क्या हुआ कि ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और 2 दिन बाद ही 2 दिन बाद नहीं, नेक्स्ट डे ही मैं स्टोरीज़ देख रही हूँ एंड एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने कुछ तो स्टोरी पोस्ट करी हुई है टैग करके किसी एक बंदे को जो साथ में कुर्ते में खड़ा है। ये बंदे का नाम था अभिषेक या कुछ इस बंदे का नाम था एंड मुझे ये बंदा देखा-देखा लगा। तो मुझे ऐसा है कि वाया-वाया करके आप स्टॉक करते जाते हो ना, तो मेरे को लगा यार ये बंदा कहीं देखा है, कहीं देखा है। तो ये बंदा इसका दोस्त था जिसके घर पे ये कई बार रुकता था जब ये इंदौर आता था। तो मैंने उसकी प्रोफाइल पे क्लिक किया एंड आई डोंट नो व्हाट वाज़ आई थिंकिंग, मैं कभी भी किसी की स्टोरी नहीं देखती हूँ जाके किसी रैंडम बंदे की जिसको मैं फॉलो नहीं करती हूँ। बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था एंड मे बी जस्ट गॉड वांटेड टू शो मी समथिंग और समवेयर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार बेचारा देखो शादी भी नहीं कर रहा है, हो सकता है प्यार-प्यार में उसने गलती कर दी या जो भी है। मैंने इस बंदे की स्टोरी देखी, गाइस ये विशाल के रिसेप्शन की स्टोरी है, जिसमें विशाल इज़ स्टैंडिंग, उसकी वाइफ इज़ स्टैंडिंग, वरमाला के राइट आफ्टर दोनों हाथ ऐसे ऊँचा करके बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है। तो इसने इसके रिसेप्शन वाली रात को मुझे कॉल किया था, क्राइंग एंड डूइंग दिस फसाड के मैं तो कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगा। एंड आई वाज़ सो स्टन्ड
मैं फिर वो बंदी के प्रोफ़ाइल पे गई, फिर वो बंदी का प्रोफ़ाइल तो प्राइवेट था, फिर उस पे उसने अपना कुछ तो उसका ब्राइडल मेकअप या कुछ ब्राइडल रेंटल लहंगा वग़ैरह का उसका कुछ बिज़नेस है। मैं उसके पेज पे गई, वो रेंटल लहंगा वाले बिज़नेस के पेज पे मुझे इसके खुद लहंगे में वीडियोज़ दिखे हैं जिसमें मेकअप बाय लिखा हुआ था। मैं उस मेकअप आर्टिस्ट के पेज पे गई, उस मेकअप आर्टिस्ट के पेज पे मैंने सारे वीडियोज़ देखे उस बंदे की हल्दी के फ़ोटोज़, फिर मुझे फ़ोटोग्राफ़र का पेज मिला मेकअप आर्टिस्ट के पेज से। फ़ोटोग्राफ़र ने डाला हुआ है इनके हल्दी के वीडियोज़ जिसमें ही इज़ डांसिंग विद द गर्ल, इनके संगीत के वीडियोज़, इनके शादी के वीडियोज़ एंड रिसेप्शन के वीडियोज़ एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा उदास है या इसको शादी नहीं करनी है। ही इज़ फुल्ली एन्जॉयिंग द वेडिंग व्हाइल ही इज़ क्राइंग मुझे फ़ोन करके कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद भी इट डज़न्ट एंड हियर। इसके 2 महीने बाद ही कॉल्स मी अगेन एंड मैं उसको बोल रही हूँ तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे को क्या लगता है मेरे को पता नहीं चलेगा कि तेरी शादी हो गई है और ये सब तू कर रहा है? तेरे पता है जितनी भी तूने मतलब जितनी 1% भी इज़्ज़त थी ना मेरी नज़र में तेरी वो पूरी तरीके से चली गई है। एंड ही इज़ लाइक कि मैंने तो बोला ही था कि मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। शादी हो गई है तो क्या हो गया? प्यार तो प्यार ही होता है, प्यार तो एक बार ही होता है। व्हाट? एंड बाय द वे आई वाज़ हिज़ फर्स्ट गर्लफ्रेंड। And he's like कि I do not mind continuing an affair with you and if you tell me कि उसको छोड़ दे and get married to me, I will leave her any second you tell me. And I told him that I am sending all of these voice notes and if you call me one more time तो iPhone में ऐसा होता है कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग तुम चालू करो तो वो चीख के ऐसे बोलता है ना मतलब किसी भी फ़ोन में आई डोंट नो पहले ऐसे होता था कि कुछ कॉल्स में तो सीधा कॉल करो एंड कॉल रिकॉर्डिंग होती रहती थी। फ़ोन पर जैसे ही ऑन करो कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जैसे ही मैंने क्लिक करा कि तो उसने चीखा, "दिस कॉल इज़ नाउ रिकॉर्डेड" तो इस बंदे ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड देन आई कॉल हिम बैक तो वो कॉल नहीं उठाता है। तो मैं क्योंकि मुझे अब इस बंदी की प्रोफ़ाइल के बारे में पता था, तो मैं उसको मैसेज करती हूँ एंड दिस गर्ल यूज्ड टू स्टॉक मी पता है, वो मुझे स्टॉक करती थी एंड हाउ सैड इट इज़। मुझे बंदी के लिए बुरा लग रहा है कि कैसे बंदे से शादी हुई है उसकी शी डज़न्ट इवन नो अगली तेरे हाथ का एक हाथ का इतना इतना सिंदूर भर रही है तेरे नाम का एंड दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। मैं उस बंदी को मैसेज करती हूँ एंड आई एम लाइक हाय आई थिंक यू नो मी और आई डोंट नो बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दिस गाय कीप्स कॉलिंग मी एंड मैं वेट कर रही हूँ कि उसका रिप्लाई आएगा। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैं ऑफिस चली गई या जो भी है। मैंने फ़ोन चेक किया, आई वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम हर अकाउंट। She did not reply. She did not ask me कि exactly हुआ क्या. I just texted her that I need to talk. I need to tell you something, and she blocked me from her account. And then after that, this guy never reached out to me. And yeah, I think he did not reach out to me, but मुझे कई बारी अननोन नंबर से कॉल आए हैं विच आई समहाउ लाइक सेंस्ड कि हो सकता है उसके होंगे, तो मैंने कभी उठाया नहीं। बट या एंड देन आई टोल्ड माई फ्रेंड जो अभी मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मेरा ये मैचिंग टैटू है, आई टोल्ड हर ऑल्सो द डे ही गॉट मैरिड नो मैंने उसको कॉल किया था, मैंने उसको बोला था कि भाई कितना गवार एंड आई वॉज सो थैंकफुल दैट गॉड सेव्ड मी एंड आई डोंट नो इफ ही हैड चीटेड ऑन मी while we were in a relationship or if he really loved me or he was just obsessed with the idea of me or his ego could not take that I'm not a part of his life anymore or what happened but so fucked up and मुझे कभी भी नहीं पता था that this is the guy that I was planning an entire future with. Like I even started telling about him to my mom धीरे धीरे I was trying to build a good reputation of him कि अच्छा एक बंदा है मम्मा he's an army he's very nice and ऐसे मैं धीरे धीरे बताती रहती थी। पता है मेरे भाई को तो ऑफ कोर्स पता ही था। सो या मेजर ट्रॉमा डंपिंग हो गई है। 48 मिनट्स की वीडियो बन गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड देयर आर पार्ट्स एंड पोर्शंस जो मैंने कट कर दिए। बट गाइज ही वॉज नॉट अ नाइस गाय, ही वॉज नॉट अ नाइस गाय एंड मुझे बहुत पहले ही रियलाइज़ हो जाना चाहिए था व्हेन देयर वाज लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट लाइक आई हैवंट मेंशन्ड इन दिस कॉल बट that entire relationship was nothing but a torture and he used to like just send stuff to keep me कि अभी मैं कैसे ओ
अरे यार ये तो गिफ्ट्स भेज रहा है, ये तो थैंक यू बोलने के मतलब सॉरी बोलने के लिए ये सब, तो आई वुड जस्ट स्टे कि अच्छा हूँ ठीक है, आई एम सो सॉरी, ओ हाँ फ्लावर्स उसने भेज दिए, ही मस्ट जेन्युइनली बी सॉरी। एंड मुझे बहुत टाइम लगा है रिकग्नाइज करने में कि इट्स अ पैटर्न, ही इज़ नॉट डूइंग इट आउट ऑफ लव, ही इज़ जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ दिस फीलिंग कि मे बी मैं बस इसको पैसे देते रहूँगा, इस पे खर्चा करते रहूँगा तो ये चुप रहेगा, मतलब ही नेवर रियली केयर्ड कि मुझे इमोशनली कैसा फील हो रहा है। एंड ही नेवर गिव मी दैट स्पेस कि मैं ओपन अप होके उसको बता भी पाऊँ। ही वुड जस्ट शट मी डाउन बोल के कि आई एम सो सेंसिटिव एंड आई ओवर रिएक्ट एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू फील दैट ही इज सो क्या कहते हैं उसको, उसका तो बनता है ऐसे बिहेव करना, उसका तो बनता है। ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना नहीं है, लोगों से बदतमीज़ी करना है, वांट टू गेट इन फाइट्स रैंडमली, नॉट केयरिंग, क्योंकि आर्मी वालों का तो नॉर्मल पुलिस कुछ नहीं कर सकती है कृतिका। नॉर्मल पुलिस क्या कर लेगी आर्मी वालों की, हमारे तो रिपोर्ट भी नहीं होती यहाँ पे अगर तुम करोगी तो। ये सारी बातें वो मुझे बोलता था। एंड व्हेन ही वाज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स नो कि मुझसे पैसे माँगने को ट्राई कर रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है, एंड ब्रेकअप की बात आते ही अलग-अलग तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। ही ऑल्सो ब्लैकमेल्ड मी about so many other things. He blackmailed me, and I had so many friends who are like still in touch. And मैंने इतने सारे लोगों को reach out किया था that you know the guy that I used to post with all the time, he's blackmailing me. The most perfect relationship that you used to see, he's blackmailing me. What do I do? What do I do? Is there any way I can file a complaint? Is police going to listen to me? And so there were so many more fucked up things that I haven't talked about and haven't mentioned in this क्योंकि ये already 50 मिनट का बन गया है. But all I want to say is that जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो ना, इट्स वेरी ईजी टू वेयर अ मास्क 4 घंटे के कॉल पे, 5 घंटे के कॉल पे, एंड इवन व्हेन यू आर मीटिंग समवन, तो मैं मतलब माय माय फैमिली इज स्ट्रिक्ट, तो मैं ऐसा नहीं है ना कि पूरी पूरी रात बाहर रहूँगी या कहीं भी रहूँगी, मैं बस दिन में 2-3 घंटे के लिए जा पाती थी कैसे भी बहाना करके कुछ भी करके। तो दिन में 2-3 घंटे कोई भी अपनी पर्सनैलिटी फेक कर सकता है, लेकिन जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब उनका ईगो हर्ट होता है, जब चीज़ें उनके मन के हिसाब से वर्कआउट नहीं करती है, तब तुम्हें किसी का एक्चुअल चेहरा देखने को मिलता है। एंड वो एक्चुअल चेहरा जिसने मेरे पीरियड्स वाले पेन को भी कंसिडर नहीं किया, इट वाज़ मोर देन इनफ फॉर मी टू रियलाइज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, वेयर आई स्टैंड इन हिज़ लाइफ़, मेरी क्या वैल्यू है उसके नज़र में। फॉर हिम आई वाज़ जस्ट दिस वुमन हू वुड जस्ट सैटिस्फाई हिज़ नीड्स एंड दैट्स इट। And yeah, this is something that I have never talked about to anyone, not at least with this length. मैंने कभी मेंशन नहीं किया, कभी किसके सामने बताया नहीं, but yeah, the most traumatic thing that had ever happened to me, and after this for like after that breakup, मतलब ऑफिशियली तो वो तभी हो गया था आई थिंक 2022 में, एंड 2025-26 तक भी आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनी गाय, लाइक नो नो सीरियस नथिंग। बंदों की आवाज़ से भी रूह काँप जाती रहे, आई डोंट वांट टू डेट। सो या, I hope you liked the video. I don't know what was there to like in this video, but I'll see you in the next one.